एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं की मीन क्लस्टरिंग पे। की मीन क्लस्टरिंग आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसकी हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं वीडियोस की नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके सीक्वेंस से भी सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक की मीन क्लस्टरिंग। की मीन क्लस्टरिंग क्या है? की मीन क्लस्टरिंग एक पॉपुलर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। यानी हम कहें कि की मीन क्लस्टरिंग क्या है? अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। यानी अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हमने देखा था कि हम अनलेबल्ड डेटा से डील कर रहे थे। उसी तरह से आप यहाँ पे जब की मीन क्लस्टरिंग की बात करेंगे तो यहाँ भी हम जो डेटा पॉइंट्स यूज करेंगे या जो डेटा सेट्स यूज करेंगे वो हमारे अनलेबल्ड डेटा सेट्स होंगे। ठीक है, तो की मीन क्लस्टरिंग को हम यूज करते हैं फॉर पार्टीशनिंग अ डेटा सेट इनटू प्री डिफाइंड नंबर ऑफ क्लस्टर्स। यानी पहले से हमें पता है कि कौन कौन से क्लस्टर्स है, यानी कितनी नंबर ऑफ क्लस्टर्स होंगे। उन नंबर ऑफ क्लस्टर्स में हम डेटा सेट को पार्टीशन करेंगे और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे के मीन क्लस्टरिंग। यानी के मीन क्लस्टरिंग में हम क्या करेंगे, डेटा सेट्स को अलग अलग नंबर ऑफ क्लस्टर्स में, ठीक है, पार्टीशन करेंगे और ये नंबर ऑफ क्लस्टर हम पहले से डिफाइन कर देंगे। यानी प्री डिफाइंड नंबर ऑफ क्लस्टर्स में हम इन डेटा सेट्स को पार्टीशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो गोल होगा वो क्या हो जाएगा? गोल इज टू ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर एंड डिस्कवर अंडरलाइंग पैटर्न और डेटा स्ट्रक्चर विद इन द डेटा। ठीक है, तो हमारा गोल क्या होगा के मीन क्लस्टरिंग को यूज करने का, कि हम जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स होंगे उनको एक साथ ग्रुप करें और उनमें जो भी अंडरलाइंग पैटर्न है, जो भी पैटर्न हमें डेटा सेट्स के अंदर दिख रहा है उसको डिस्कवर करें और डेटा का स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हमारे के मीन क्लस्टरिंग में हम सबसे पहले तो डेटा सेट्स को नंबर ऑफ क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अलग अलग क्लस्टर्स में। अब क्लस्टर क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। क्लस्टर क्या होता है? बेसिकली हम क्या करते हैं, डेटा सेट्स को अलग अलग, ऐसे डेटा सेट्स को हम क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। ठीक है, जब हम डेटा पॉइंट्स को, अलग अलग डेटा पॉइंट्स को या सिमिलर डेटा पॉइंट्स को जो हमारे होंगे उनको हम एक साथ ग्रुप कर देंगे तो एक क्लस्टर बन जाएगा। इसी तरह से अलग टाइप के डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग एक साथ ग्रुप कर दिया हमने तो ये दूसरा क्लस्टर बन जाएगा। इस तरह से बहुत सारे क्लस्टर हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है प्री डिफाइंड नंबर ऑफ क्लस्टर्स में हम डेटा सेट्स को पार्टीशन करेंगे, डिवाइड करेंगे के मीन क्लस्टरिंग के अंदर। ठीक है, तो हमारा गोल क्या हो जाएगा कि सिमिलर डेटा पॉइंट्स को एक साथ रखना और उनमें जो भी पैटर्न हमें मिल रहे हैं वो फाइंड आउट करना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। की मीन क्लस्टरिंग जो है वो हमारा सेंट्रॉइड बेस्ड एल्गोरिथम भी कहलाता है, यानी इसे हम सेंट्रॉइड बेस्ड एल्गोरिथम भी कहते हैं। साथ में एक और नाम से देते हैं डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम। ठीक है, डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं टू असाइन अ पॉइंट टू अ क्लस्टर। यानी अगर हम कोई किसी क्लस्टर के अंदर किसी एक नए डेटा पॉइंट को हमें अगर असाइन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं इसे डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम। ठीक है, ये डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम है। जो पॉइंट्स होंगे क्लस्टर के अंदर वो कैसे होने चाहिए, यानी एक क्लस्टर के अंदर जो डेटा पॉइंट्स हमें होंगे वो हमारे सिमिलर टाइप के होने चाहिए, यानी एक दूसरे के सिमिलर दिखने चाहिए। डेटा जो आपके डेटा पॉइंट्स होंगे वो हमारे सिमिलर टाइप के होने चाहिए एक क्लस्टर के अंदर। क्लियर है? ठीक है, our aim here is to minimize the distance between points. ठीक है, एम क्या है हमारा की मीन क्लस्टरिंग को यूज करने का? डिस्टेंस को मिनिमाइज करना बिटवीन द पॉइंट्स विद इन द क्लस्टर। यानी एक क्लस्टर के अंदर जितने डेटा पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को मिनिमाइज करना हमारा यहाँ पे एम बन जाता है। ठीक है, क्लस्टरिंग क्या होती है फिर? क्लस्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पूरे के पूरे डेटा को
हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर हम किसको कह रहे हैं, अलग अलग डेटा सेट से ग्रुप को ही तो कह रहे हैं। तो हम क्या करें, क्लस्टरिंग के अंदर, क्लस्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग डेटा सेट्स को, यानी सारे डेटा सेट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया हमने, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्लस्टरिंग बोलेंगे। क्लियर है? अब हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि की मीन क्लस्टरिंग को कैसे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, की मीन क्लस्टरिंग को यूज करने से पहले हमारा जो डेटा सेट दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। यानी डेटा सेट्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ डेटा सेट दिख रहे हैं, यहाँ कुछ डेटा सेट यहाँ दिख रहे हैं, इनको हम जब की मीन क्लस्टरिंग अप्लाई कर देंगे उसके बाद हमारा डेटा जो है वो क्लस्टर्स के फॉर्म में इस तरह से डेटा सेट्स हमारे अलग अलग ग्रुप में दिखने लगेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है, हाउ इट वर्क्स। सो की मीन क्लस्टरिंग हमारा काम कैसे करता है। सबसे पहला फेज आता है हमारा इनिशियलाइजेशन फेज, यानी हम पहले रैंडमली की पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा सेट्स में से, यानी जो हमारे डेटा सेट हैं उनके लिए हमें के पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, के पॉइंट यानी मान लीजिए यहाँ के की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए आपके पास 10 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनमें से आप एक आपने डेटा अगर ले लिया और उसको मान लिया कि आपने वो आपका क्या कहलाएगा, क्लस्टर का सेंट्रॉइड कहलाएगा। यानी सेंट्रॉइड आपकी बीच की वैल्यू हो गई, यानी अलग अलग डेटा पॉइंट्स थे उसमें से एक आपने उसको क्लस्टर मान लिया, सॉरी सेंट्रॉइड मान लिया। ठीक है, तो वही आपका के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी अगर आपने एक सेंट्रॉइड माना है। अगर आपने 2 माना है तो आपकी के की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इसी तरह से आपको रैंडमली के पॉइंट्स आपको सेलेक्ट कर लेने हैं और इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स जो होंगे वो आपके इनिशियली क्लस्टर सेंट्रॉइड की तरह एक्ट करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड फेज में आपको असाइनमेंट करना है, यानी जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स होंगे डेटा सेट्स के अंदर, उनको उनकी बीच की जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करनी है। यानी जो पॉइंट डेटा पॉइंट आएगा और के सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और डेटा पॉइंट को उस क्लस्टर को असाइन करने वाले हैं जो हमारे सेंट्रॉइड के क्लोजेस्ट होगा। यानी जिस सेंट्रॉइड के क्लोजेस्ट हमारा डेटा पॉइंट होगा उसको हम असाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपडेट सेंट्रॉइड, यानी सेंट्रॉइड को अपडेट करेंगे। यानी जब हमारा सारा डेटा पॉइंट अलग अलग क्लस्टर को असाइन हो जाएगा फिर हम सेंट्रॉइड को रिकैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रिकैलकुलेट करेंगे ऑफ द क्लस्टर। कैसे रिकैलकुलेट करने वाले हैं, ऑल डेटा पॉइंट्स के मीन को लेकर, यानी सारे डेटा पॉइंट्स के मीन को लेंगे और जो मीन आएगा वही हमारा नया सेंट्रॉइड बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इनिशियल में जो डेटा पॉइंट्स थे वो हमारे डेटा सेट इस तरह से थे। ठीक है, इनिशियल में हमने के की वैल्यू 3 मान ली, यानी रैंडमली हमने 3 डेटा को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और ये डेटा पॉइंट्स को हमने कह दिया सेंट्रॉइड। ठीक है, यहाँ पे 3 सेंट्रॉइड हमारे हो गए और तीनों सेंट्रॉइड के बेसिस पे हमने क्या किया, जैसे यहाँ रेड वाला आया, इसको ये इसके नजदीक था इस सेंट्रॉइड के, तो हमने एक साथ इसको ग्रुप कर दिया। ये ग्रीन वाले के साथ ये सारे सेंट्रॉइड थे तो इनको एक साथ ग्रुप कर दिया, और ये ब्लू वाले के साथ ये वाले सेंट्रॉइड, सॉरी ये डेटा पॉइंट्स थे, इनको एक साथ ग्रुप कर दिया। यानी ये सेंट्रॉइड के साथ ये सारे ग्रुप हो गए, इस सेंट्रॉइड के साथ ये सारे डेटा पॉइंट ग्रुप हो गए, और इस सेंट्रॉइड के साथ ये वाला डेटा पॉइंट ग्रुप हो गया। तो हमने अलग अलग डेटा पॉइंट्स को हम नियरेस्ट क्लस्टर के साथ, सब नियरेस्ट सेंट्रॉइड के साथ क्लस्टर कर देंगे और हमने क्लस्टर बना लिया। ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करके। उसके बाद आपका इसी स्टेप को 2 और 3 स्टेप को, यानी ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप जो है वो हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने सब डेटा पॉइंट्स को एक साथ किया, क्लस्टर बना दिया, फिर रिकैलकुलेट करेंगे सेंट्रॉइड को। कैसे, मीन निकाल के, यानी सारे डेटा पॉइंट्स को मिला के हम मीन निकालेंगे, तो उससे हमारा नया सेंट्रॉइड बन जाएगा। और फिर इसी स्टेप को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा सेंट्रॉइड में कोई ऐसा ना हो कि हमें चेंज देखने को मिले। यानी जब तक हमें चेंज खत्म नहीं हो जाएगा, सेंट्रॉइड बदलता नहीं दिखेगा, हमें कॉन्टिन्यूअस एकदम कांस्टेंट दिखने लगेगा, तब हम इसको बंद कर देंगे। इस सारे प्रोसेस को रिपीट करना, तब तक हमें रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, जब हमारा कन्वर्जेंस हो जाएगा तो एल्गोरिथम का आउटपुट जो है वो फाइनल क्लस्टर सेंट्रॉइड मिल जाएगा और हर एक डेटा पॉइंट जो है अपने क्लस्टर्स में असाइन हो जाएगा।
ठीक है, यही हमारा इस के मीन क्लस्टरिंग का मोटिव है। ठीक है, अब हम एडवांटेज देख लेते हैं कि की मीन क्लस्टरिंग को यूज करने का एडवांटेज क्या है। सबसे पहली बात कि क्लस्टर्स में हमें यहाँ पे डेटा सेट्स को डिवाइड करना है, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए समझना कि क्लस्टर्स में अलग अलग डेटा पॉइंट्स के पैटर्न को देख के हम क्लस्टर्स में डिवाइड कर दे रहे हैं और यहाँ पे सेंट्रॉइड को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इफ वी हैव लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तब हमारा के मीन्स जो है वो फास्टर हो जाता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग से, और सेंट्रॉइड को रिकम्प्यूट करना जो है इससे हमारा क्लस्टर चेंज भी हो जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि यहाँ पे के की वैल्यू प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आउटपुट क्योंकि के की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है कि आउटपुट क्या आएगा, और डेटा के ऑर्डर किस तरह का है उस पर भी फाइनल आउटपुट डिपेंड करता है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात कर लें कि कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, तो इमेज सेगमेंटेशन में से यूज किया जाता है। जब इमेज को अलग अलग सेगमेंट किया जाता है, अलग अलग रीजन्स में सेगमेंट किया जाता है, वहां पे यूज करते हैं। कस्टमर सेगमेंटेशन में कि अलग अलग टाइप के कस्टमर है, उनकी डिमांड है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं एडवर्टाइजिंग पर्पज से। एनोमली डिटेक्शन में यानी फ्रॉड डिटेक्शन में हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्लस्टरिंग समझ में आ गई हो कि मीन क्लस्टरिंग क्या होती है, तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।